रहस्यमयी कॉल। अभय रात के 11 बजे तक ऑफिस का काम निपटाकर घर के लिए निकला। दिल्ली की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी, जिससे सड़कें सुनसान लग रही थीं। कार चलाते हुए उसने रेडियो चालू किया, लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर था। ढेलो अभय ने कॉल उठाई। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो अभी लौट जा। दूसरी तरफ से एक अजनबी की गूंजती हुई आवाज आई। अभय चौंक गया। कौन हो तुम? समय मत गवा अभय। घर मत जा कहकर कॉल कट गई। अभय के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। यह कोई मजाक था या सच में कोई खतरा? वह सोच ही रहा था कि सड़क किनारे खड़ी एक छायामी आकृति ने उसका ध्यान खींचा। काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी उसकी कार के पास ही खड़ा था। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से घर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, उसके फोन पर फिर वही नंबर फ्लैश हुआ। तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, अंदर मत जा। आवाज और सख्त थी। अभय ने कॉल इग्नोर की और लिफ्ट में चढ़कर अपने फ्लैट तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर की लाइटें बंद थीं। अंदर सब कुछ अस्तव्यस्त था। फर्श पर खून के धब्बे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से स्विच ऑन किया और जो उसने देखा, उससे उसकी चीख निकल गई। टेबल पर एक पत्र रखा था। तूने हमारी बात नहीं मानी, अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रह। अचानक उसके पीछे कोई परछाई हिली। अगली सुबह पुलिस को अभय के घर से कोई नहीं मिला। बस एक मोबाइल पड़ा था, जिसमें आखिरी मिस्ड कॉल उसी अनजान नंबर से आई थी।